नमस्कार, आकिब सीबन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए। एक ऐसी तस्वीरें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं जो फिर 4 साल के विकासों का पोल खोल रहा है। जी हाँ, एक पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 गांव का संगम होता है और 2 गांव के लोग, ये एक ही पंचायत में आता है और इस पार से पूरी तस्वीरें पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तस्वीरें आपको पता जाए कि किस स्थिति में यह पुल है। और ये तस्वीरें दिखाने का हमारा खास मकसद यह है, जहां पर विकास को लेकर बड़े बड़े बात कहे जाते हैं, ये पुल उन विकास के दावों का पोल खोल रहा है। जी हाँ, इस समय हम जहां पर खड़े हुए हैं ये अम्बा सेक्टोली का गांव है। ये शिवहर जिले का गांव पड़ता है और यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए कि सामने भी एक गाँव आपको दिख रहा होगा। जो सामने जो गांव दिख रहा है ये दूसरा गांव नहीं है, ये इसी पंचायत का गांव है। वो अम्बा है, ये अम्बा सेक्टोली है। मगर सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि ये पुल की तस्वीर आप देख लीजिए कि ये 4 सालों से ऐसे ही स्थिति में, ये पुल आखिर ऐसे ही स्थिति में पड़ा हुआ है। 4 साल पहले भयंकर बाढ़ आई हुई थी, जिसके वजह से ये बाढ़ में पुल टूटी और उसके बाद ना जाने कितने नेता आए और वादा किए कि ये पुल बनेगा, मगर 4 साल से यह पुल टूटा हुआ है। लोग यहाँ के सपना देख रहे हैं कि कोई नेता होगा जो आएगा, इस पुल को बनवाएगा या इस पुल का टेंडर होगा। मगर तस्वीरें देख लीजिए, कुछ दिनों पहले समाजसेवियों के द्वारा इसका मुद्दा भी उठाया गया था, मगर तस्वीरें आप देख लीजिए फिर लोग इसको भूल चुके हैं। और किस तरीके से एक गांव कस्बे में आप जाएंगे तो वहां पर विकास को लेकर जब पुलियों की हालत देखेंगे तो खस्ता हालत है। ये पुल इस तरीके से टूटी हुई है कि आप देख लीजिए कि दोनों गांव का संपर्क टूट चुका है। यहाँ से लोग उस पार नहीं जा सकते हैं और उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि पूर्वी चंपारण से भी जोड़ने वाला ये रास्ता है। अगर इस होकर अगर आप जाएंगे तो बेलवा होकर या ज्यूली होकर या दूसरे रास्तों से भी पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास के जो गांव है, जो बस्ती है, उनको आसानी होता है इस रास्तों से जाने में। खास करके सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के ग्रामीणों को होती है कि जब बरसात का समय होता है, जब बाढ़ का समय होता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यहाँ ये भी रास्ता बंद हो जाता है और ये चारों तरफ से घिर जाते हैं। मगर सबसे अहम बात है, जहाँ पर पुलियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हर तरफ हर पुलिया बन रहा है, तो आखिर ऐसी तस्वीरें अब गाँव से क्यों निकल रही है? ये 4 साल से ऐसे ही स्थिति में यह पुल पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और नेताओं को कह कर थक चुके हैं, मगर ये पुल का 4 सालों में कभी न मरम्मत किया गया, न कोई नेता आकर इस पर कोई ताकझांक किया। तस्वीरें देख लीजिए कि किस प्रकार से ये पुल की स्थिति बनी हुई है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पुल को टूटे हुए ज़माना हो गया और ये अंग्रेज़ों के द्वारा निर्माण कराया गया था। ऐसी स्थिति में और ये ऐसी जर्जर में स्थिति में देखने को मिला। और अभी भी तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से नीचे में पानी है। अगर यहाँ पर अगर कोई बच्चा आ जाए या कोई बच्चा इसमें जाने का सहारा भी ले तो वो डूब सकता है और बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर 4 सालों में इनके इस पुल को नहीं बनवाया गया और इनका कहना है कि ये इनके भरोसे पर कोई नेता नहीं उतर चुके हैं, इसीलिए कि ये 4 सालों में ये ऐसे ही स्थिति में इस रास्ते का इतना खस्ता हालत हो चुका है कि ना कभी इस पुल को कोई मरम्मत के बारे में कोई यहाँ के समाज से भी सोचे। हाँ, यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो दिन रात नेताओं को कहते रहते हैं इस पुल के निर्माण को लिए, मगर तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ का जो पानी है उसमें भी अब गंदगी हो चुका है और बीमारी फैलने की आशंका दे रहा है। मगर सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यह वही रास्ता है जो अम्बा सेक्टोली और अम्बा गांव से संपर्क जो बनता है और जो आप ज्यूली के सहारे पूर्वी चंपारण में जा सकते हैं। मगर देख लीजिए इस पुल की क्या हालत है। क्या इसमें इस पुल के लागत में क्या करोड़ों रुपए लगने वाले थे, जिसके वजह से इस पुल को छोड़ दिया गया। और इस गांव में जाने के रास्ते की स्थिति हम आपको दिखा दें। यह देख लीजिए, रास्ते का तो मरम्मत हुआ है, पीसीसी भी ढलाई हुआ है, मगर ये पीसीसी आखिर किस काम का, जब ये रास्ते में पुल नहीं बन पाए। यहाँ के लोगों का लग रहा है कि सपना अब अधूरा रह चुका है, क्योंकि 4 साल में यहाँ पर न पुल पर किसी तरीके की पहल की गई है, न बनवाने के लिए किसी तरह की बात की गई है। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मोहम्मद माजिद जी। टूटा हुआ ये लमसम 4 साल हो गया।
2019 में टूटा, और कितना नेता आए और गए और कितने को कहते गए, लेकिन कोई इस पर ध्यान किसी का नहीं है। क्या कहिएगा नेता को? अब नेता को यही ना कहते हैं से हाँ से इस आइए बनाइए ऐसी कीजिए, तो बस हाँ हाँ बनेगा कह के चले गए। तो 4 सालों में कोई नेता यहाँ पर देखने नहीं आया। देखने नहीं आया। 2 गांव का आपका हाँ। संपर्क टूट चुका है, आप हाँ। लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते। जी जी, कोई कहीं नहीं, एक पंचायत है, कोई एक मुखिया है अम्बा कला के, वहाँ अगर एक साइन कराना होता है तो भाई आज काम बिगड़ जाएगा। अगर पानी आ जाता है तो हम लोग को जाना मुश्किल, न कोई डेंगी है न कोई साधन है। तो इस तरीके की परेशानी अब निकलने लगी है कि अगर अभी बाढ़ आ जाए तो इस पार से उस पार जाना भी मुश्किल। मोहम्मद सफ़ीउल्लाह हुआ, मैं अम्बा पंचायत का रहने वाला हूँ। अम्बा से टोली मेरा मकान हुआ। उस रोड की दुर्दशा इस तरीके से 4 साल से बना हुआ है। भूतपूर्व विधायक सरफुद्दीन साहब से भी मैंने मांग किया था, यहाँ तक के चेतन आनंद जी से भी मैंने मांग किया कि भाई उस पुल को बनाया जाए, क्योंकि जिहुली से जो पानी निकलता है, बेलवा घाट से जो पानी निकलता है, नया गांव तक के उस पानी को निकलने का कोई निकासी नहीं है सिवाय एक वो पुल छोड़ के, जिसको भरने का प्रयास किया था विधायक जी ने। हमने उस पर रोक लगाया कि भाई विधायक जी इस पर रोड़ा पत्थर न गिराइए, कहा कि हमारे ग्रामीण जो है डूब के मर जाएंगे, जिसका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि पानी का यही एक निकासी है, इसको बहने दीजिए। इसमें आपको अगर बनवाना है तो पुल बनवाइए। मैंने जिला अध्यक्ष जी से भी कहा, जिला के जो है हमारे डीएम साहब हैं उनके नज़दीक भी हमने वामिक जी से जो है ना पैरवी करवाया, मगर कोई सुनवाई उस पुल के लिए नहीं। आते हैं कहते हैं वोट के दरमियान आइए, मैं आप हमको वोट दीजिए, हम आपका पुल बना देंगे। जीतने के बाद कोई भी नेता नहीं गए। एक बार चेतन आनंद जी गए भी देखने के लिए, तो बोले कि ये हमारे फंड का चीज़ नहीं है। तो भाई बताइए कि आपके फंड का चीज़ नहीं है तो हम लोग तो आप ही को ना नेता चुने हैं। आप ना बनवाइएगा तो कौन बनवाएगा? आपके फंड का नहीं है तो आप आगे से मांग कीजिए, जो रोड मंत्री है, विकास मंत्री है, उनसे मांग कीजिए। मांग करने का तो आपको अधिकार है। मैं अनुरोध करता हूं चेतन आनंद जी से, जी आप ऊपर जो है आप मांग कीजिए उसको बनाने के लिए। रामा देवी जी से सांसद है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप जो है पहल कीजिए। आदमी हम लोग एक दूसरे के गांव में जाना आना बंद है, एक पंचायत से एक पंचायत में आना जाना बंद है। दोनों एक ही पंचायत का गाँव है, जिसके वजह से हम लोग को 8 किलोमीटर दूर अगर ढाका जाना हो तो हम लोग को अम्बा ओझा टोला होते हुए, कोठी दोस्तिया चौक होते हुए हम लोग को जिहली होकर क्रॉस करना पड़ता है। इतनी मुसीबत है। एमपी कभी ये पर ध्यान नहीं दिया। विधायक कह रहा है कि हमारे बस की बातें नहीं है। अनवार साहब बनाए हुए थे, उसके बाद टूटा, जब से टूट ही रह गया। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग का रास्ता बंद है, अम्बा जाने में, यहाँ से टोली से अम्बा जाने में रास्ता बंद है। यहाँ से चंपारण जाना होता है तो कहाँ दोस्तिया चौक होके 4 किलोमीटर दूरी में जाना पड़ता है, कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है बनाने के। स्थानीय लोगों के द्वारा बात कहा जा रहा था कि जब चुनाव का समय आता है तो वहाँ पर सारे नेता आके यहाँ पर दावा करते हैं कि हम बनवा देंगे, अब बाद में कहते हैं विधायक लोग कि हमारे बस की बात नहीं है। एमपी कभी झांकवे नहीं किया, यही बात है।